सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरे देश के अंदर दीक्षा का समारोह होता है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की भूमि पर 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। 1935 में घोषणा की थी और उसके बीच में काफ़ी समय के बाद उन्होंने बीच में रिसर्च किया, अलग अलग धर्मों की किताबें पढ़ी और उसमें सब में ये देखा कि किसी न किसी में पाखंडवाद और अंधविश्वास घुसा हुआ है। उस अंधविश्वास और पाखंडवाद को घुसे होने के कारण तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध की भी एक जीवनी पढ़ी, उन्होंने एक किताब पढ़ी और उस किताब से पढ़ने के बाद लगा कि मुझे इससे बड़ा धम्म नहीं नज़र आता कहीं। समानता की बात करते हैं, मानव मानव एक समान की बात करते हैं और गलत रास्तों से जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं कि गलत रास्तों पे नहीं जाना है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 पे जब दीक्षा ग्रहण करी लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ में, तो साथ में 22 प्रतिज्ञाएँ भी देने का काम किया। तो क्या वो 22 प्रतिज्ञाएँ अपने लिए थी? बाबा साहब ने तो 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया था। 25 दिसंबर 1927 यानी कि 30 साल के करीब पहले उस चीज़ का दहन कर दिया, हिंदूवादी व्यवस्था का। और गांधी एंड कंपनी और बहुत सारे लोग आए और कहने लगे कि बाबा साहब ने एक काम कर दिया है कि ये तुम्हारी मनुस्मृति को जला दिया है और इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मूर्खों चुप रहो, अभी तो एक मनुस्मृति को दहन किया है इन्होंने। अगर इन्होंने और सारी किताबें पढ़ ली ना, बहुत सारी रामायण और महाभारत और ये, तो समझ लो सब कुछ को ख़त्म कर देंगे। अभी तो आपकी एक किताब को ख़त्म किया है इन्होंने। तो बाबा साहब तो पहले से इन सब चीज़ों को जानते थे, क्योंकि वो जब भी कभी मंदिर में भी घुसने का काम करते थे तो वो इसलिए नहीं घुसते थे कि हमें वहाँ से कुछ प्राप्त हो। वो लोगों को ये बताने का काम करते थे कि देखो, अगर हम मंदिर में भी जाते तो वो लोगों की धारणा किस तरह की है कि हमें जूते और चप्पलों से हमारा स्वागत करते हैं। हमें उस मंदिर का ना तो पुजारी बनाने का अधिकार है उनका, वो कभी हमें पुजारी नहीं बना सकते। हमारा मंदिर बना सकते हैं हम, मगर वहाँ पूजा करने का अधिकार हमारा नहीं था। आज की डेट में तो हमारी जेबों में पैसे आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे लोग ही मंदिर में भागते हैं, जागरण कराते हैं, नवरात्रों की पूजा करते हैं। ये सब लोगों का क्या कारण है कि पैसा जेब में आ गया। बाबा साहब के बताए हुए सारे फायदे लिए हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बन गए, नौकरियां भी मिल गई। नौकरियां मिलने के बाद आज के डेट में देखो निजीकरण का मामला चल रहा है। निजीकरण के लिए कौन लड़ेगा? क्या वो लड़ेगा जो खेत में काम कर रहा है? क्या वो लड़ेगा जो मजदूर अपने तसला ढो रहा है सर पर? लड़ना उसको चाहिए जिसने 50 साल की नौकरी सरकारी महकमे में कर ली है, 55 साल की नौकरी कर ली है। उन लोगों को नौकरियों का त्याग करना चाहिए कि मेरी तो 5 और 10 साल की नौकरी रह गई है और मेरे जो आने वाली पीढ़ी है ये ज़िंदगी भर निजीकरण का इनके ऊपर सर पे इतना बोझ आ जाएगा कि 12 घंटे नौकरी कराएंगे, 18 घंटे नौकरी कराएंगे, 50,000 की बजाय 25,000 में नौकरी कराएंगे। तो बाबा साहब ने तो 8 घंटा का प्रावधान दिया। संविधान के अंदर 8 घंटे के ही नौकरी का प्रावधान दे करके आपको बताया कि 8 घंटे से ज़्यादा आप मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। 8 घंटे के बाद अगर आपसे काम लेगा कोई भी आदमी तो उसको आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। ये बाबा साहब का प्रावधान था। मगर निजीकरण में क्या है कि आपसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटा काम लिया जाएगा और 50,000 की जगह 25,000 रुपये की तनख्वाह दी जाएगी। तो ये षड्यंत्र को समझे। उनका तो क्या है, षड्यंत्र ये है कि उनका जो सबसे जो मोटो है वो ये है कि हमें निजीकरण लाना है। अब आप तय करना है, युवाओं को तय करना है कि निजीकरण उनको चाहिए या बाबा साहब की बताई हुई बात के मिशन को। क्योंकि देखो, जब भी किसी इंसान को प्रताड़ित किया जाता है तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देखो हमारे तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि मुर्दा वही लोग नहीं है जिनकी सांसें रुक गई हैं। मुर्दा वो लोग भी हैं जो समय पे अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। समय पे आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो बाबा साहब का मिशन समाप्त हो जाएगा। और ये बाबा साहब का मिशन कोई ऐसा नहीं था कि एक ही आदमी के लिए था या एक जाति के लिए था, सभी जातियों के उद्धार के लिए बनाया था उन्होंने। तो
पेड़ पौधों, पहाड़ों के बारे में और रास्तों के बारे में, नदियों के बारे में, सब के बारे में सोचा था। ऐसा नहीं है कि खाली दलितों के लिए सोचा था, SC ST के लिए सोचा था, सभी सवर्ण जातियों के लिए भी सोचा था। उन्होंने कहा था कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी करने का अधिकार है। आज की डेट में क्या है कि रेलवे का निजीकरण कर दिया, LIC का निजीकरण कर दिया और एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया। अरे नौकरियां नहीं रहेंगी तो संविधान कहाँ रहेगा? ये समझने की बात है सबसे बड़ी, कि नौकरियां जब मिलती थी, क्योंकि आज की डेट में हमारे जो पद हैं 1 लाख आदमी होने चाहिए नौकरियों के पद पे, 30,000 भी नहीं है। और जब 30,000 भी नहीं रहेंगे, ये भी 25 तक रिटायर हो लेंगे, कोई 25 में हो लेगा, कोई 24 में हो लेगा, कोई 26 में हो लेगा। उसके बाद क्या करेंगे? सब कुछ अपने आप ही निजीकरण हो जाएगा। और वही इनकी एक पॉलिसी है 2025 तक। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। आप समझ जाइए और आप सुधर जाइए, और सुधरे नहीं तो ये ऐसे सुधारने में लगे हुए हैं। कभी हाथरस कांड में, कभी बुलंदशहर कांड में, आप देख ही रहे हो। हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हमारी नौकरियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी एक जीवन में हमारी एक जान बची हुई है, ये भी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी चलते फिरते हमें काट देंगे, ये कहीं भी पीट देंगे। हमारे कहीं चले जाओ, थाने में चले जाओ, पता पड़ रही है जब तक हमारे हजारों की भीड़ नहीं होती तो हमारी FIR दर्ज नहीं होती। और 1-2 जने चले गए कि हमारी FIR दर्ज कर दो, पता पड़ रही है उल्टा मुकदमा उन्हीं पे ठोपा जाता है, उन्हीं को उल्टा दोषी बना दिया जाता है। ऐसी एक बदायूं कांड में पहले हुआ था, ये मूवी के माध्यम से आया था, आर्टिकल 15 में दिखाया कि उन 2 बच्चियों ने आत्महत्या, उनको करने पे मजबूर कर दिया, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। वो खुद ने नहीं की, दूसरे लोगों ने उनकी आत्महत्या कर दी। और उसके बाद दोषी उन्हीं परिवार के लोगों को बना दिया जिनकी वो बेटियां थी। और बाद में कहते कि ये बदचलन थी, मतलब उनके परिवार के लोगों से ये कहलवाने का काम करा कि ये इनका आचरण ठीक नहीं था। अब ऐसे ही हमारे मनीषा के साथ भी हो रहा है। जिस तरह से अब ये देखो क्या करने लग रहे हैं हाथरस में, कि मतलब कोई दोषी कौन है और भाई को दोषी बनाने पे लगे हुए हैं। ये तो इनके षड्यंत्र है। क्योंकि जब मीडिया कर्मी वहाँ लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें परिवार के पीड़ित परिवार से मिलने का काम करना है, तो और उल्टा उनको क्या कहते हैं कि मतलब हमारा आदेश नहीं है आपको अंदर जाने का, मीडिया को बाहर रोक दिया जाता है। मीडिया का भी ज़मीर ख़त्म है। बस अगर मीडिया का ज़मीर जिंदा होगा तो वो पलट 1 मिनट में कर देगी। क्योंकि मीडिया तो एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि देश से लेकर विदेश तक आवाज़ उठा सकती है और जिसको चाहे न्याय दिला सकती है। तो इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने घोषणा की थी, आप इस पर ध्यान दो कि हमारा भला कहाँ होने वाला है। बौद्ध धम्म है, कोई धर्म नहीं है। धम्म एक रास्ता होता है, अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सत्य का मार्ग, यही सब है। 22 प्रतिज्ञाओं में क्या है, लोग पहले की 5 प्रतिज्ञाओं को देख के घबराते हैं। अरे मैं तो आज तक नहीं घबराया, मेरे को इतने साल हो गए, हमारे घर में कोई ऐसा आडंबर नहीं है किसी भी रूप का। मैं तो ये देखता हूँ कि और ज़्यादा खुशहाली है। लोग कोरोना काल में इतनी बड़ी बीमारी आ गई और कह रहे हैं कि भाई ये सब उसकी देन है, उसकी देन है। अरे उसकी देन है तो उसे भगाने की भी तो देन उसी की होनी चाहिए जिसकी देन बताते हैं। लोग बेरोजगार हो गए, किसी का कोई भला नहीं हो रहा। राशन के नाम पे देख लियो कि गरीबों को राशन बांटने का काम सरकार करती है, फ्री में राशन बांटने का काम कर रही है। अरे राशन आपसे हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपसे रोजगार। 500 रुपये रोज की मजदूरी का रोजगार दो, 1000 रुपये रोज की रोजगार दो हमें। किसी भी तरह से रोजगार होगा तो राशन तो हम अपने आप खरीद लेंगे, बच्चों को हम अपने आप पढ़ा लेंगे। आप मतलब रोजगार दे नहीं रहे, स्कूलों में खिचड़ी बांटने का काम कर रहे हो, राशन फ्री देने का काम कर रहे हो कि 5 किलो चावल ले लो और 10 किलो आटा ले लो, गेहूं ले लो। इस मतलब राशन फ्री में डालने की आदत डाल दी ना आपने। आप इसके नाम पे बड़ा बड़ा पैसा कमा लिया जाता है, हजारों लाखों टन का घोटाला होता है हमेशा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी तरह से राशन नहीं चाहिए फ्री का, हमें चाहिए रोजगार। रोजगार के बारे में कभी बात नहीं करते, कोई इनका ऐसा मतलब किसी भी तरह का नोटिस नहीं है कि आपको हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगारों को छीनने का काम कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो तुम हमें दे रहे हो हमें तुमसे चाहिए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें दे रहे हैं, सरकार कह रही है हम तुम्हें ये दे रहे हैं, और किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, बीच में हम जो चाहिए हम अपने आप कर लेंगे। तो कितनी बड़ी ताकत है। किसानों को रोज मारने का काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये डाइवर्ट करते रहते हैं। जैसे कि अभी पीछे फरवरी के महीने में भजनपुरा में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, इन्होंने इतनी मार पिटाई कर दी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ। उसमें मुस्लिम समाजों का नुकसान नहीं हुआ, SC ST OBC के समाजों के लोगों की दुकानें फूक गए, शोरूम फूक गए। इतना नुकसान, इतना बड़ा घोटाला कि एक जाति को और जय श्री राम और जय श्री राम। अरे जय श्री राम से क्या मतलब होता है? देश को कोई राम नहीं चलाता, देश को कोई और भगवान नहीं चलाता, देश को सरकार चलाती है। सरकार के अंदर लोगों को रोजगार देने का हक बनता है, लोगों का संरक्षण करने का हक बनता है, उनकी सुरक्षा करने का हक बनता है। ये क्या हुआ कि जय श्री राम के कुछ लोग आए और वहाँ मार पिटाई करके, काट मार करके और दुकानों को जला करके भाग गए यहाँ से। उनके नाम के मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। और कोई मनीषा के लिए जाए, उसके न्याय की बात करे तो उनके 400-400 लोग, 300-300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो यहाँ न्याय के काम करने वालों को, न्याय की मांग करने वालों के लिए मुकदमा दर्ज होता है, और जो अन्याय और अत्याचार करते घूम रहे हैं उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। उनको घूमने की आज़ादी है, उनको मारने की आज़ादी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार ही अपने रहते हुए ऐसे गलत काम कराएगी तो सरकार भी एक दिन नहीं रहेगी। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, 14 अक्टूबर 2020। और मैं कहूँ कि हर घर के अंदर आज के दिन खीर बनानी चाहिए, अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ी थोड़ी खीर बांटनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने आज के दिन बुद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली थी। सभी बच्चों को और सभी बड़ों को ये अवेयरनेस करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, एक बात बाबा साहब ने और कही थी। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, कैसा फील कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जो पुराना वस्त्र थे वो मैंने उतार दिए और मैंने नए कोट पैंट पहने हैं, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। तो हमारे लोगों को बाबा साहब की बात माननी चाहिए और पुराने सड़े गले रूढ़िवादी पाखंडवादी धर्म को छोड़कर बुद्ध के धम्म को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में तरक्की का रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। न्यूज़ 22 देख रहे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, खबर और बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और पोस्ट को ज़रूर शेयर करें और इस खबर को ज़रूर शेयर करें, दूर तक पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत।